जी शुमाइला, वो उसको दें काकी सुमेरा को। क्या कह रहे हो? मसला ये काफ़ी अरसे से ना मुझे ये इशू रह रहा है कि मतलब फ़ोकस पता नहीं क्या है कि मैं कोई काम करना चाहती हूँ तो मुझे एकदम बहुत ज़्यादा नींद आ जाती है और दिन में भी ऐसे लगता है जैसे एनर्जी लो है। आई नो कि मतलब सब चीज़ें ठीक हैं लेकिन मैं उसको कर नहीं पा रही, या अगर उधर से मेरा ध्यान हटेगा तो बिल्कुल लो, और या फिर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा। तो मुझे पता है अल्लाह ताला ने मतलब बैलेंस में ही रखा है सब चीज़ें, मतलब वो ठीक हैं, और जैसे ही ध्यान उस तरफ जाता है कि मैं ठीक हूँ तो वो किसी ठीक भी खास होता है। काम की तरफ या किसी एक ही काम की तरफ या कोई भी काम? मतलब यूजुअली जिसमें फ़ोकस है ज़्यादातर ऐसे ही, जैसे मतलब एनर्जी ड्रेन्ड है, लेकिन मैं उस फोकस पर नहीं आ पा रही। कोशिश कर रही हूँ कि मतलब अल्लाह जी ने जिस तरह से रखा है ठीक है, मतलब जितनी एनर्जी मुझे चाहिए या जितना फोकस मुझे चाहिए, लेकिन उस चीज़ पर आती हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक हो जाती हूँ, लेकिन अगेन अगले लम्हे दोबारा उस चीज़ पर बैक। नींद बहुत ज़्यादा, और उसमें फिर ऐसे जैसे बिल्कुल एम्प्टी ड्रेन्ड हूँ, मतलब बार बार वो भूख की तरफ ध्यान और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ हर बार चीज़ बार में, किसकी तरफ ध्यान? नींद की तरफ और भूख की तरफ, ऐसे बहुत ज़्यादा। देखें, मैं ये आपको कह सकता हूँ कि बाबा जी तकरीबन 99% लोगों को दुआ करवानी, या जो उनसे मिलता था या जिसको कहते थे कि अब आप आगे दुआ कराओ या करो, तो उन सबको, या ख़ुद भी जब दुआ करा रहे थे तो जो लोग बैठे होते थे कहते थे कि पूरा डूब के, पूरी कंसंट्रेशन से, पूरी तवज्जो से, यकसुई से पेश हो जाओ अपने अल्लाह के आगे, या ख़ुद को पेश कर दो, या दुआ कराओ तो ख़ुद भी पूरी कंसंट्रेशन से उसके आगे पेश हो जाओ। मैं ये सुनता था उनसे, और वो कहते भी थे लोगों को, और कई लोगों को उन्होंने मेरे सामने कहा भी, और या हमारी मौजूदगी में दुआ कराई, बैठे हुए हैं वो ऐसे ही कमांड देते थे। लेकिन मुझे, आई डोंट नो, सम फॉर सम और द अदर, उन्होंने मुझे कहा कि, मुझे आज तक याद है जामिया अशरफिया हम गए थे और उनको वहाँ दुआ कराई। बाबा जी ने, मौलाना अब्दुर्रहमान अशरफ़ी साहब थे, उनके घर बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि ये खातून आई हैं, बाहर से आई हैं, तो इनका कोई मसला ही है और वो काफ़ी अरसे से, तो इनको आप दुआ करा दें। इनको पता नहीं क्या सवाल था, जवाब है, ये पूछती हैं या कुछ है। तो बाबा जी ने एकदम मुझे कह दिया, मैं अखबार पढ़ रहा था पास बैठा, उनकी कोई अखबार थी, मैं वो उठा के बैठा पढ़ रहा था, चाय चल रही थी। जब वो खातून अंदर आई, उन्होंने बुलवाया था खुद, उन्होंने कहा कि ये है, तो वो बाबा जी वो कहते कि आप इन्हें दुआ करा दें, पता नहीं क्या करें। तो बाबा जी ने कहा मेरा काका दुआ करा था। मैंने वो खातून का जी आंखें बंद करें, वो अपनी कोई कहानी सुना रही थी, जो भी उनका मसला था, और उन्होंने काफ़ी कहने की कोशिश की, वो काफ़ी लंबी कहानी सुनाने के मूड में थी। तो मैंने उन्हें इसी तरह कहा, मैं कि जी आपको मैंने, आप जितनी भी सुना रही हैं मुझे बात, वो सारी बातें ठीक हैं, लेकिन अगर आप मेरी बात माने तो आप आंखें बंद करें और जिसने मसला हल करना है उसके आगे पेश हो जाएं। तो उन्होंने मौलाना साहब की तरफ देखा, तो मौलाना साहब ने आगे से कहा कि डॉक्टर साहब जैसे कह रहे हैं आप करें। थोड़ा सा उन्होंने इस तरह बाबा जी की तरफ देखा, या शायद उन्होंने शिकायत की है, आई डोंट नो, या उन्हें कहने की कोशिश की, ये किसके हवाले कर दिया आपने, या मैं आपको कह रहा था आप दुआ कराएं, या ये क्या कर रहा है। लेकिन बाबा जी ने इसी तरह कहा कि हाँ डॉक्टर साहब जैसे कह रहे हैं करें। वो खातून ने आंखें बंद कर ली। तो फिर उन्होंने कुछ बोलने की कोशिश की, तो मैंने कहा देखें मेरी बात सुने, आप ये सब कुछ उसको बताएं जिसने हल करना है मसला, ठीक है, मैं सिर्फ आपको तरीका बता सकता हूँ। तो आप आंखें बंद करें, उसे प्यार से 3 बार पुकारें, जो दुआ मांगनी है मांग लें। अब वो मौलाना हंस के कहते हैं हाँ सारा खेल तो इत्तकाज़े तवज्जो का है, अब डॉक्टर साहब की तरफ ध्यान रखें जो वो कहते हैं। मैं अखबार पकड़ी हुई थी और मुझे याद है कोई क्रिकेट मैच था, तो मैं बाबा जी की वजह से मैच देख नहीं सका था, या मुझे पता नहीं था कि जिसके भी कल का पाकिस्तान मैच, टेस्ट मैच जीत गया या क्या है। तो बड़ी ड्रामेटिक सी कोई सिचुएशन थी जो अखबार में मैं वो पढ़ने की कोशिश कर रहा था कि ये जीते कैसे हैं या क्या हुआ। तो मैंने इसी तरह, मौलाना का इत्तकाज़े तवज्जो का खेल है, आप डॉक्टर साहब की तरफ ध्यान रखें जैसे कहते हैं। तो मैंने इसी तरह उन्हें कहा कि नहीं नहीं नहीं, आप अल्लाह की तरफ ध्यान करें, और खुद मैं अखबार पढ़ना शुरू हो गया। आप अली, फिर मैं पता नहीं, मैंने से कहा आप अली पढ़ती रहें, और अब अखबार में पूरी स्टोरी लिखी हुई थी
कि ऐसे हुआ या वैसे हुआ या इतनी विकेट गिरी फलानी गिरी, मैं वो पढ़ रहा हूँ अपने हिसाब से। और फिर आगे से कुछ था कि बकिया फलाने पेज पे, वो बकिया नहीं मुझे मिल रहा था। अब मैं बकिया ढूंढ रहा था, तो उसी देर में अचानक बाबा जी की एकदम आवाज़ आई, ओ पागल उसकी आगे कलवा। मैंने अचानक देखा तो अम्मा वो खातून का रो रो के कोई अजीब सा बुरा हाल था, कांप रही थी। मैंने खैर उन्हें कहा, मैं कि जी आंखें खोलें। उन्होंने आंखें खोल दी। मैं उन्हें कहा, मैं जी पानी के साथ अब यही दुआ कर लें। ये वो बड़ी मौलाना का शुक्रिया अदा करना शुरू कर दी, मुझे मेरा जवाब मिल गया। पता नहीं कहाँ फंसी हुई थी, चली गई। बाबा जी ने कहा चले काका बाबा चले। तो मौलाना थोड़े से परेशान थे, तो वो बाबा जी को कहते हैं कि ये डॉक्टर साहब जो हैं ये तो अखबार में मुनहमिक थे, कुछ तरह करके उन्होंने बात की, ये तो अखबार में थे। तो मेरा तो ख्याल था कि वो उसका बुरा हाल हो गया है, तो आप ना पता नहीं ना आप खबरदार करते तो पता नहीं उसका क्या हाल होता है कुछ से। तो बाबा जी कहते हैं कि मौलाना अर्तकाज़ तवज्जो से आगे भी कोई बात है। इस तरह करके उन्होंने बात की, मुझे नहीं कुछ समझ आई कि उन्होंने किस चीज़ का जवाब दिया। उन्होंने कहा था अर्तकाज़ तवज्जो, तो मैंने ये लफ्ज़ सुन लिया था। अब जब हम बाहर निकले तो बाबा जी ने वहाँ मुझे कहा कि ये क्या तू दुआ करा रहा था। मैंने कहा बाबा जी कौन सी दुआ। कहते ये उसको माई को मारने लगा था। मैंने कहा बाबा जी वो मैं ना अखबार पढ़ना शुरू हो गया, वो क्रिकेट मैच की स्टोरी, तो मेरा ध्यान उधर था, मुझे क्या पता है वो इतनी जल्दी उन्हें ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो हंस के कहते हैं कि वो जिस क्रिश्चियन को तूने गाड़ी में दुआ कराई थी, तुझे आज समझ आई है वो क्यों डर के गाड़ी चलती गाड़ी से उसे छलांग मारी थी। मैं कहा जी मुझे तो आज तक उसकी भी नहीं समझ आई कि मैं तो गाड़ी में अपने ध्यान पता नहीं फ़ोन पे कुछ करना शुरू हो गया था क्या, तो उसने पीछे से चलती गाड़ी से छलांग मार दी। मैंने तो कहा था कि जब तक मैं नहीं आंखें नहीं खोलनी, उसे पता नहीं क्या हुआ, उसने छलांग मार दी। तो मुझे देखते रहे बड़ी देर हंस के, तो बाद में कहते हैं कि तू इसी तरह ही किया कर। मैं कहा जी किस तरह। कहते हैं बस तू दुआ में तुमने ध्यान नहीं करना, तुम किसी की जिसको भी किसी को दुआ कराई और अब तुम इज्तिमाई काम किया करो। मैं क्या मतलब है भाई। कहते इकट्ठे ज़्यादा लोगों को दुआ कराया कर, तो एक एक को पकड़ के कब तक लगा रहेगा, तो इकट्ठे दुआ करा दिया कर। और ये इसी तरह कभी अखबार पढ़ लिया, टीवी की तरफ ध्यान कर लिया, तो ध्यान इधर उधर कर लिया कर, तो अगलों को दुआ समझा दी और फिर इधर उधर ध्यान कर लिया। तो पता नहीं कौन था हमारे साथ, शायद भाई थे ऐसे, वो गाड़ी चला रहे। उन्होंने कहा कि बाबा जी मैं तो पूरी कंसंट्रेशन से दुआ करनी चाहिए, यानी दुआ कहते हैं नहीं आप ठीक कर रहे हैं जो भी आप कर रहे हैं, ये मैं पागल को कह रहा हूँ, ये पागल है, इससे ये तो पागल है, तो ये ध्यान करेगा और मारेगा अगले को। कोई नहीं मुझे समझ आई क्या मतलब है क्या नहीं। तो आपकी कंसंट्रेशन आप कह रही हो कि मैं करने की कोशिश करती हूँ, तो उल्टा नींद आना शुरू हो जाती है। तो ये वही आप जज़ब में जा रहे हो ना, ओवरडोज हो रहे हो, ठीक है। उस फोकस पे जब आप जाते हो तो सुकून तारी हो जाता है बस, ठीक है। सुकून तारी हो गया तो काम किसने करना है, ठीक है। नींद आना शुरू हो गई या sukoon.com में चले गए, ठीक। दुनियादारी का अगर काम करना है तो उसमें होश रखनी पड़ेगी, ठीक। तो दिल यार वाल ते हाथ कार वाल, कार काम को, तो वो काम आपका अकल से, दुनियादारी की अकल दी गई आपको दुनिया काम करने के लिए। अकल के साथ अगर कोई कहता है मैं अल्लाह को जान जाऊँ या पा जाऊँ, वो ठीक है, उसके इशारे उसके वो सारी अकल, ये जो ज़ाहिरियत इल्म अकल ये कुछ काम करेंगे, वो एक ख़ास लेवल तक है, उससे आगे आपकी अकल इल्म तो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और जहाँ से इश्क शुरू होता है वहाँ अकल का काम कोई नहीं, अकल तो नहीं करेगी, वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। वो अच्छा हो रहा है आपके साथ जो हो रहा है, जो करवाया जा रहा है या सिस्टम जो कर रहा है, तो आपको उसमें सिर्फ समझना ये है कि आपने जब दुनियादारी का काम करना है तो उसको दुनियादारी के तरीके से करना है, ठीक है। अब आपके साथ बात करते हुए ज़्यादा जमाइयाँ आ रही हैं, लेकिन आप फ्रेश हो जाओगे। ये भी एक ऐसे भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, शाहजी की लैंग्वेज में ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, तो अगले की कैफियत को एब्जॉर्ब करना। हालांकि कोशिश होती है कि दुआ करवाऊँ, लेकिन दुआ करवा के भी ऐसी ही रहती हूँ, और अगर ये कंडीशन नहीं होगी तो फिर वो एक्सट्रीम गुस्सा आ रहा होता है, तो मुझे लगता है कि ब्लेसिंग है। लेकिन बहुत से काम जो मतलब रुक जाते हैं, या मुझे लगता है कि यार हर दफ़ा मैं कोशिश कर रही हूँ और हिम्मत हार जाती हूँ, फिर वो बैठती हूँ करने के लिए, लेकिन अगेन थक हार के मुझे उठना पड़ता है 3-4 घंटे बाद, तो वो तब ज़्यादा परेशान होती हूँ कि क्यों इस तरह से है।
मुझे ये नहीं समझ आई, आप बीच में ये इंडिया से कॉल है कोई, लेकिन ये अटेंड होनी नहीं है, व्हाट्सएप की सिग्नल्स कम है जी। वही आपके वाली बात है कि मतलब मुझे समटाइम्स लगता है कि ब्लेसिंग है, क्योंकि अगर मेरा ध्यान नहीं उस तरफ जा रहा तो मुझे लगता है कि मुझे एक्सट्रीम गुस्सा आ रहा होता है बेवजह ऐसे ही, और फिर मुझे ज़्यादा दुख हो रहा होता है कि मतलब अगर उस चीज़ में लेकिन मेरा टाइम आपको वेस्ट दो हो रहा है। चॉइसेस है ना, या आप ये सुकून, नींद और थोड़ी टुन हालत में रहें, और या फिर आप इंतहाई गुस्से में घर वालों से, बाहर वालों से लड़ती रहें। ठीक है, सिचुएशन वैसे इन दोनों के दरमियान की है। ठीक है, ये दो एक्सट्रीम्स है, तो बेहतर है कि ज़रा दरमियान में चलें। नहीं रहा जा रहा, कोशिश ठीक है। यही कर रही हूँ, लेकिन हाँ। मुझे पहले लगता था शायद ओवरडोज, के हम लोगों को तो यही लगता है कि ओवरडोज हैं तो वो दुआओं की सूरत में या वैसे ही कि अच्छा हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था। तो फिर वही 3-4 घंटे बैठ के अगेन वही मसला कि नहीं कर पा रही। उसमें भी दुख होता था कि मतलब मैं नहीं करना चाह रही, काफ़ी देर तक लड़ती रही। फिर वो ये हुआ कि अल्लाह की मर्ज़ी नहीं है। तो लेकिन अब मैं सोचती हूँ मतलब वो दरमियान वाली चीज़ आती है कि वो बिल्कुल तुनकी में ना जाऊँ और उस चीज़ पर अगर हो जाऊँ कि नहीं अल्लाह ताला ने जितना रखा है ठीक रखा है। पता नहीं, मुझे पर्सनली फ़ील होता है कि ब्लेसिंग है, लेकिन मैं उस पर कायम नहीं हो पा रही, मसला यही है। आपको जिससे, जहाँ से अल्लाह मिला होता है, जिसने पहली बार आपको ये जाग लगाई होती है, एक ठीक है, उसको उधर बिठाया तो मुझे इधर नहीं बिठाया, तो उसको ये कहा तो मुझे ये नहीं कहा। ये सारे के सारे फ्लॉज हैं। अच्छा, कई बार आपका टीचर या मुर्शद या गुरु आवाज़ आपके पास से नहीं जा रही है, वो डिलिबरेटली भी इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करता है, क्योंकि उसको पता होता है कि ये ओवरडोज हो रहा है, ये बंदा ये प्योर है, अपनी जगह सिंसियर है, ये अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये जिस स्पीड पे जा रहा है ये दुनियादारी नहीं कर पाएगा। ठीक है, और अगर तो कोई सिचुएशन ऐसी हो कि टोटल पागल चाहिए ही हो, ठीक है, और कोई दुआ ऐसी चल रही है या आपने किसी जगह पे, तो फिर तो ऐसे लोगों को साथ रख के दुआ की जाती है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन भी नहीं है और यही चाहते कि यार नहीं ये दुनियादारी भी करें, अपने आप को भी संभालें, तो मुर्शद आपको समटाइम्स खुद भी कई बार परे करता है या आपको जेलसी में डाल देता है, कंपैरिजन में डाल देता है, किसी वसवसे में डाल देता है। ठीक है, और आप परेशान हो जाते हैं या आपका वो फोकस थोड़ा सा उस पर ख़राब होता है। अब जो ख़राब होता है तो आपको डेफिनेटली दुनियादारी की तरफ आना है, या गिला पैदा हो गया तो आप अपने आप को जैसे कह लो कि सेल्फ एक्यूजेशन या सेल्फ पिटी में चले गए, या जिसमें भी, बहरहाल उस कंसंट्रेशन से हटे। मुर्शिद को पता होता है, उस्ताद को जहाँ से उसने वापस लेना होता है वो आपको कहता है यार तुम क्या सोच रहे हो, ये कोई बात नहीं है, ऐसे नहीं, ऐसे है। सिचुएशन बेहतर भी हो जाती है, क्योंकि ये किसी भी एक जगह रुकने का नाम नहीं है। और फिर आप में से कई ऐसे लोग हैं जो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पेन में हैं, बहुत ज़्यादा उनकी कैफियत या उनसे ड्यूटी ली जा रही है, या उनकी एनर्जी लेवल कह लो बहुत ज़्यादा है। मैं कम से कम कुछ ऐसे ही जगहों पे, आप में से कुछ लोग जब शेयर करते हो, कुछ ऐसी स्टेजेस हैं जो मुझे पता है मजूब पे ऐसी आती हैं, मैं नहीं उनसे गुजरा, या मैं उस लेवल पे नहीं गया या हूँ नहीं उस लेवल पे, लेकिन मैं अब टीचर हूँ। लाइक आप हो सकता है पीएचडी का स्टाफ है, मैंने एमफिल ही किया है और एमफिल के बाद टीचर लग गया हूँ एमए का। ठीक है, मुझे पता है कि आपने कल को पीएचडी करनी है, लेकिन फ़िलहाल आप एमए में मेरे पास आए हैं तो मैंने पढ़ाना तो है। ठीक है, आप बाकी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ग्रेजुएशन करके मैक्सिमम एमए के लेवल तक आए हैं, उनके लिए एमए की किताब पढ़नी और एमए 16वीं जमात जितना नॉलेज रखना या डिस्कस करना या एब्जॉर्ब करना या मेरे से सीखना, वो तो हो रहा है।
लेकिन एक स्टूडेंट ऐसा है जिसके सवाल ही 18वीं क्लास के या 20वीं क्लास के हैं, वो PhD लेवल के हैं या उसके हैं, तो उसके हैं फिर, ठीक है। तो मैं उसको उसकी उस वक़्त की ज़रूरत के मुताबिक या मेरी कैपेसिटी की मैं उतना ही जवाब दे सकूँगा ना उसको। बाकी तो उसको मैं भी नहीं समझा सकता कि यार ये क्या तुम कह रहे हो, क्योंकि वो मेरे लेवल से ऊपर की बात है, ठीक है। तो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, लेकिन जब तक वो मेरे पास हैं या वो मेरे साथ हैं या मेरी ज़िम्मेदारी है, रब ने उनसे काम लेना ना, मुझे पता है कि रब ने उनसे ये काम लेना है। उनमें से एक दो को ये समझ आ गई, मैं एग्जांपल से उन्हें समझाता हूँ कि देख लो, तुम्हारी अक्ल के मुताबिक या तुम्हें वो बार बार समझा रहा है कि तुम्हारी अक्ल के मुताबिक, तुम्हारे वसाइल के मुताबिक ये वाली चीज़ आप कर ही नहीं सकते थे, ठीक है। आपके पास पेन भी नहीं था, आपके पास रोल नंबर स्लिप नहीं थी, आपके पास ऐनक नहीं थी, ऐनक के बगैर आप लिख नहीं सकते, देख नहीं सकते, आपको एंट्री भी मिल गई एग्ज़ाम की, आप अंदर चले भी गए, आपने उन्हें कहा जी मेरे रास्ते में हर चीज़ गिर गई है, बाइक एक्सीडेंट हुआ है, रोल नंबर स्लिप भी गिर गई है, ऐनक भी टूट गई है, फलाना भी हो गया है, नोबडी विल अलाउ यू करते हैं। लेकिन वो वहाँ पे 5000 बंदा अपीयर हो रहा है, 100 सीटें हैं, वो कहते हैं अच्छा यार तू बह जा, ठीक। और आप वहाँ से 100 में, टॉप 50 में, 40 में आ जाते हैं, तो अब ये अकल से तो एक्सप्लेन नहीं हो रहा। उसकी जगह पे आप किसी और जगह पहुंच गए हैं और कह रहे हैं कि नहीं ये जगह का मुझे इंटरव्यू चाहिए, यहाँ पे मैंने नौकरी करनी है, मैंने यहीं पे करना है, ठीक है। आप वहाँ अप्लाई करते हैं, वहाँ सीटें भी ज़्यादा हैं, एप्लीकेंट भी कम हैं, लेकिन एक ही बंदे को कॉल नहीं आई, वो आप है। वो कहने ये थोड़े डॉकूमेंट गवाच गए ने, थोड़ी तस्वीर चिब्बी आई सी, ठीक है, थोड़े फार्म च एक गलती सी, मतलब कुछ भी निकल आया। अब ये अगर आपने अपनी तरफ से सारा कुछ किया, लेकिन ये डिवाइन इंटरवेंशन नहीं तो और क्या है, ठीक है। अब उस बंदे को वो उधर ही लेके जाना चाह रहा है जहाँ से उसने गुजारना है, तो उस बंदे ने उसको सरेंडर करना है। उसकी चाहे ख्वाहिश है कि नहीं मैं फ़लाँ सेंटर में हूँ या यहाँ हूँ या वहाँ हूँ, ये उसकी ख्वाहिश है, उसकी अकल है, उसकी समझ है कि दिस इज़ अ बेटर प्लेस। वो वाकई उसकी अकल समझ के मुताबिक वो ठीक है, बाहर क्राइटेरिया, वर्ल्डली क्राइटेरियाज पे भी ठीक है, हर लिहाज से वो बात ठीक है। लेकिन वो जो मास्टर है, जो ऐसे बंदे के साथ डील कर रहा होता है, वो यही तो उसको समझा रहा होता है कि नहीं है कोई मेरे सिवा, और मेरा कोई नहीं निकलना तेरे सिवा, या तेरा कोई नहीं निकलना मेरे सिवा, ठीक है। और उसने आपको अपने लिए बनाया, तो फिर उसने अपनी मर्जी का काम लेना है। दुआ तक नहीं अपनी मर्जी करने देता, और जो उसने मनवानी होती है वो आपकी एवं निकल जाती है, ठीक। अभी मैं पिछले दिनों इनमें से, आप में से किसी की हालत ख़राब थी, पेन बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने उसे कहा कि आप अपनी इस दुआ, अपनी इस पेन को, आपके नज़दीक तो ये पेन का कोई पर्पज़ ही नहीं है, ये आउट ऑफ द ब्लू, और ये कहाँ से आ रही है और इतनी ज़्यादा पेन है, इसका क्या पर्पज़ है, आपको नहीं समझ आ रही। आप इस पेन को, उसको वास्ता दें इस पेन का, उस पेन के साथ आप फ़लाँ बंदे के लिए दुआ करें, ठीक है, फ़लाँ सिचुएशन के लिए दुआ करते हैं। उस बंदे ने कर दी, ठीक है, उसके लिए वो बंदा अननोन है, उसे पता ही नहीं है उस बंदे का, उसने वो बंदे के लिए दुआ करनी शुरू कर दी जिस तरीके से भी था। और बेटा जी अगर आपने भी मेरे पास आके रोना ही है, तो फिर इधर बैठने का फ़ायदा क्या है, या इधर आने का फ़ायदा क्या है। ये सिचुएशन जो सारी है, इस सारी का कोई हल नहीं है, ठीक है। ये तो गलत साइड पे आप भी जा रहे हो, तो इधर आके बैठो, इस साइड पे, लेफ़्ट साइड पे आके बैठो, दिस इज़ ऑल रॉन्ग। इसको जितना बढ़ाओगे ये बढ़ेगा, इसमें से निकलो, इधर आके बैठो, इधर आके तजर्बा करो, इधर आके बैठो उस जगह पे, ठीक है। सो अब वो बंदा अगले दिन, उस दिन तो उसकी हालत ऐसी नहीं है, अगले दिन फ़ोन करता है मुझे पता है उसका IQ कितना है, उसका जनरल नॉलेज कितना है, उसको पाकिस्तान का कितना का पता है, कितना नहीं पता, लेकिन वो बंदा उसी बंदे के जिस सिचुएशन के बारे में मैं वरीड था, या उसके किसी फैमिली मेम्बर के बारे में मैं वरीड था कि वो भी उसकी वजह से सफ़र कर रहा है, और वो बंदा स्पेसिफिकली मुझे कहता है कि उसका ऐसे कोई फैमिली मेम्बर है, यानी उसकी कोई बहन है, चलें ऐसे समझ लें, ठीक है, या इस नाम की कोई बंदी है। तो मैंने कहा क्यों, उन्होंने कहा मैंने वो आप दुआ कह रहे थे, वो मैं ऐसे ऐसे कर रही थी,
वो उसमें पता नहीं मैं आपसे बात कर रही थी लेकिन आवाज़ तो बाबा जी की थी, मुझे नहीं पता। तो वो मैं आपको कह रही थी कि ही और शी इज़ नॉट सिंसियर टू दिस वन। अब मुझे असल में ये आंसर चाहिए था, ठीक है। तो अब वो उस बंदे के थ्रू मुझे आ रहा है जिसका मुझे पता है कि उसे इस पूरे सिनेरियो का ही नहीं पता किसका है, ठीक। अब वो मुझे वैसे भी बता सकता है या मेरे सामने आ भी सकता है सवाल या जवाब या कुछ, लेकिन नहीं, वैसे ला रहा है। उस बंदे की अपनी पेन, वो अपनी जगह, वो बेचारा पिट सकता है कि मेरा क्या फ़ायदा हुआ इसमें, ठीक है। कई लोगों को ये बड़ा शौक़ होता है कि हमें पहले पता चले, हमें विजन नज़र आ जाए, या हमें कोई भी जो है जी वो कश्फ खुल जाए और बड़ी बड़ी इवेंट्स हमें बस पहले से पता हो, या पता चले, या मुझे अपना पता चले, या किसी को पता चले और मैं वो कहूँ। और अगर रियल में वो पता चले, ये मैं आपको बता दूं कि वो जितना पेनफुल होता है, अगर किसी को पता हो कि वो चंद लम्हे की हालत क्या होती है, तो कोई इसकी ख्वाहिश भी ना करे। जो हालत, जो मतली, जो भी फिज़िकल मिग्रेन कह लो, एक शदीद किस्म की सर दर्द, एक अजीब सा बोझ इधर, सारा कुछ, इवन शायद देखने वाले को लगे कि शायद इसको मिर्गी का दौरा पड़ा है या कोई नशा टूटे आया है, कोई नशई है कोई, ठीक है। और इवन ऐसा भी हो सकता है कि आपको उस हालत में समटाइम्स इवन यू आर थ्रोइंग ब्लड वॉमिट तक हो जाती है, या आपको आपका इवन पखाने पेशाब तक भी कंट्रोल नहीं रहता। यू डोंट नो ये क्या हो गया। दूसरे को तो फिर यही कहेंगे कि इसको मिर्गी का पेट पड़ गया या कुछ हो गया। सो ये भी डिफरेंट हालतें हैं। इन सारियों में जाने का फ़ायदा क्या है? मैं नहीं चाहता कि इसकी किसी की ख्वाहिश हो। हाँ, उसने जिससे ये काम लेना है उससे उसने लेना है, या वो ले भी लेता है, और इसमें भी कई तरह के लोग हैं। इसमें आपकी अपनी ख्वाहिश निकल जानी चाहिए। आप जितना नॉर्मल इंसान, ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग पे रह सकें, उसने पे रहें। हाँ, ये है कि कुछ चीज़ें अपने वक्त पे होनी होती हैं, उन्होंने अपने टाइम पे ही होना होता है। उसमें खामखा आप अपने आप को एक्यूज़ करते रहें कि मैं शायद कोई गलत हूँ, या किसी दूसरे से आप अपने आप को कंपेयर करते रहें। नहीं, ये हर एक का अपना अपना पेपर है, और हर एक की अपनी अपनी हालत है। वो किसी से बेखबर नहीं है और किसी से ज़्यादती नहीं करता, और हर एक को उसने अपनी एक डिफरेंट से रंग में रंगा हुआ है, और उससे उसने वो काम लेना, अपनी मर्ज़ी कर लेना, उसमें राज़ी और खुश रहना चाहिए। इसमें कोई कंपैरिजन, जेलसी जगह ही नहीं है इसमें, ठीक है। नॉट इवन चीटिंग, कि आप देखा देखी कॉपियाँ करनी शुरू कर दें कि उसने ऐसे किया तो मैं भी ऐसे करूँ तो फिर मुझे भी शायद ऐसे। नो वे, जगह ही नहीं है इसकी। ये हर एक का अपना अपना पर्चा है, ठीक है, और अपना अपना इम्तिहान है। वो हर एक को डिफरेंट तरीके से डील करता है और खूबसूरत करता है। आज के लिए इतना ही, मेरा माइंड अप करो जी। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला